हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि साल 2022 में पूछा गया। टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें फुल मार्क्स कितना दिया गया था? 40, और समय कितना था यहाँ पे? 1.5 घंटे। तो इस पेपर को यहाँ पे लाने का एकमात्र मेरा मकसद यह है दोस्तों कि ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर झारखंड बोर्ड किस प्रकार से सवाल आपसे पूछता है। तो आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास हिंदी के लिए है ना, ये हमारा हिंदी विषय है ए के लिए, ठीक है। तो चलिए, देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा यहाँ पे पेपर में देखते हैं। और मैं इसमें एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं सीधा इसमें आंसर आपको दिखाऊंगा और सवाल दिखाऊंगा कि आखिर सवाल किस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं और कितना आसानी तरीका से आपको जो है आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, उसी के आधार पे यहाँ पे आपको सवाल के जवाब देने थे। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल क्या है यहाँ पे? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि जिंदगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर सवाल यहाँ पे क्या है कि जनमत की उपेक्षा करके जीवन जीने वाला आदमी, है ना, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया के असली क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताकत। सवाल नंबर 3 यहाँ पे, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी कि साहसी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि जनमत शब्द कौन सा समाज से, ठीक है ना, जनमत शब्द कौन सा समाज से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। इसका सही क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं? साधारण जीवन का काम है। जो यहाँ पे साधारण जीवन जीते हैं वही आस पड़ोस को देखकर चलते हैं। असाधारण लोग तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 नंबर, यानी कि साधारण, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसी में दिया गया एक निर्देश, और 6 से लेकर यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसा सवाल में, तो बोला है कि प्रस्तुत पदांश को पढ़कर ध्यान पूर्वक 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि आखिर ये पदांश दिया क्या है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो 6 नंबर सवाल पूछा है कि हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रंदन, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रंदन, ठीक है। आइए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे कि दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धरती की गाथा है। 8 नंबर में है नील गगन का एक शब्द क्या होगा? यहाँ पे गगन वैसे होना चाहिए था, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? नीलांबर। सवाल नंबर 9, खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलान। सही आंसर क्या हो जाएगा? मलान। अब देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 10 है आपके सामने। जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? सवाल क्या पूछा है? जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि शशि, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे सेक्शन ख में पढ़ते हैं, जो कि आपका व्याकरण का पाठ है, हिंदी ग्रामर सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है ना। निम्न में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया गया है ना। 11 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? 11 नंबर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा खेल रहा है। ये क्या है? आक्रमक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आक्रमक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आक्रमक क्रिया, यानी बच्चा खेल रहा है। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो 12 में सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 का सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी वह रोटी खा रहा है। वह रोटी खा रहा है, यहाँ पे सकर्मक, क्योंकि यहाँ पे कर्म भी है, रोटी यहाँ पे क्या है? कर्म भी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 को देखते हैं आगे। सवाल नंबर 13 आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सवाल नंबर 13 को आप यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा है
कि गुरु का एक अर्थ होता है, गुरु का एक अर्थ होता है। देखिए दोस्तों ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजिंग सवाल इसलिए है कि गुरु दे दिया है और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा अध्यापक भी दे रखा है, आचार्य भी दे रखा है, हल्का भारी, सारे के सारे यहाँ पे मिलते जुलते शब्द है ना, सारे के सारे मिलते जुलते शब्द हैं। इसीलिए गुरु का जो समानार्थी अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है शिक्षक, है ना, तो उसके लिए थोड़ा चुनना यहाँ पे मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे जो सही होना चाहिए यहाँ पे गुरु, है ना, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए आचार्य, है ना, सही आंसर क्या होना चाहिए आचार्य होना चाहिए। दोनों ऐसे मिलता जुलता है, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 14 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है ना। 14 नंबर में तो हम क्या लिखेंगे श्याम, क्या लिखेंगे श्याम, क्योंकि अगर श्वेत के बारे में बात करेंगे तो उजाला, सफेद, सफेदी सब उसी का अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो एक कौन बच गया श्याम, यानी श्याम हमारा आंसर नहीं होगा। 15 नंबर देखिए यहाँ पे आजीवन कौन सा समास है, 15 नंबर पूछा है आजीवन कौन सा समास है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव, आंसर क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। 16 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए। 16 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं ना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। कितना भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। 17 नंबर में आइए यहाँ पे मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है। 17 नंबर क्या पूछा आपसे, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कौन सी वाक्य है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 4 नंबर मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य, मिला जुला वाक्य है, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। देखिए यहाँ पे ना द्वारा पूछ गया, यहीं से क्लियर हो गया बात, आंसर दिख गया। जैसे ही हमारे पास द्वारा दिख गया इसका मतलब क्या है कर्मवाच्य है, द्वारा दिख गया आंख बंद करके टिक मारेंगे कर्मवाच्य, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया या कौन सा वाच्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर यानी कि कर्मवाच्य, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। देखिए आपका स्क्रीन में सामने यहाँ पे दिख रहा है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 का हम लोग जवाब देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। विद्यालय घर के बोला कि सही अवयव पद को चुनिए, विद्यालय घर के क्या है, तो लिखेंगे निकट है, विद्यालय घर के निकट है। सवाल नंबर 20 देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि रचना के आधार पर वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वाच्य भी 3 प्रकार के और वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे पाठ पुस्तक सेक्शन यानी खंड ग की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक क्या दिया गया हमारे पास फसल, जो कि नागार्जुन का एक कविता था, है ना। अब फसल के आधार पे यहाँ पे सवाल पूछा गया है 21 से 24 तक का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फसल देखकर ही समझ में आ गया होगा कि नागार्जुन, है ना, नागार्जुन यानी कि वैद्यनाथ मिश्र का जो है कविता है हमारे 10 क्लास का बुक में, ठीक है ना, क्षितिज बुक में, उसी से सवाल आपसे पूछा गया है। 21 नंबर सवाल देखिए उपर्युक्त पदांश यानी ऊपर दिए गए पदांश के आधार पे बताना है यहाँ पे कि कवि कौन है। तो हमारा 21 नंबर का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों नागार्जुन। इनका ओरिजिनल नाम क्या था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है ना, जो बिहार के रहने वाले थे। अब आइए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। तो सवाल नंबर 22 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है, फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है। हमें ना कविता के आधार पर बताना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कविता के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे किसका जादू है 22 नंबर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नदियों की पानी का जादू है, किसका जादू है नदियों की पानी का जादू है। आइए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल किसका गुणधर्म है दोस्तों मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे फसल किसका रूपांतरण है। तो 24 का आंसर क्या होना चाहिए मिट्टी के गुणधर्म का रूपांतरण है। किसका आंसर होगा यहाँ पे मिट्टी के गुणधर्म का रूपांतरण है। तो सवाल नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा 4। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 25 की तरफ, ठीक है ना। 25 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे 25 नंबर पूछा गया है कि सूरदास की काव्य भाषा है, कौन सी भाषा में वो लिखते थे ब्रज भाषा में। काव्य भाषा कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सूरदास जो कवि थे किस भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 26 देख लेते हैं यहाँ पे गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। ये भी कविता के आधार पे बताना पड़ता है। हम लोग कविता अगर पढ़ेंगे बढ़िया से तो हमें आंसर एकदम फटाफट दिख जाएगा। अब बिना देखे जो है एकदम
आंख बंद कर भी टिक मार सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो उद्धव को भाग्यवान कहा है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 27 नंबर सवाल। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बादल को। ठीक है। 28 नंबर देखिए यहाँ पे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है। 28 नंबर को हमें बताना है यहाँ पे किस पंक्ति के है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्साह। कौन सा है, उत्साह। उत्साह कविता से इस पंक्ति को लिया गया था, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, गद्यांश और दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सवाल नंबर 29 से लेकर 32 का जवाब देने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो आपको यहाँ पे नेताजी का चश्मा से दिया गया, जैसा यहाँ पे मुझे देखकर लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए आपको लंगड़ा आदमी दिख रहा है, यहाँ पे हवलदार साहब को पान वाले है ना, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा अपना देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये उसी से लग रहा है। ठीक है। तो बोला गया, इसमें पहला सवाल दिया गया दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, स्वयं प्रकाश। ठीक है। आइए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। तो सवाल नंबर 30 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे है ना, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। 30 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उनको अच्छा नहीं लगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 31 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। 31 का हमें आंसर देना है यहाँ पे, तो आंसर क्या लिखेंगे, कैप्टन था। मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था दोस्तों, तो कैप्टन था। ठीक है ना। 32 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, कैप्टन क्या काम करता था, कैप्टन का काम क्या था, तो कैप्टन चश्मा बेचने का काम करता था दोस्तों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। ठीक है ना, तो ये हमारा रेखा चित्र है। क्या दोस्तों, रेखा चित्र है, जहां पर उन्होंने अपने बेटे के बारे में, अपने जीवन शैली के बारे में बताया हुआ है, और आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार है दोस्तों रेखा चित्र, जिसमें उसका बेटा मर जाता है, फिर भी वो जो है नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं उमंग में, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रेखा चित्र दिया गया है, गांव देहात से लिया गया कहानी है ना, एक तरह का रेखा चित्र है। बात समझ में आ गया। आइए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। ठीक है। तो सवाल नंबर 34 में क्या पूछा गया यहाँ पे, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, मंझोले। क्या आंसर हो जाएगा, मंझोले कद के आदमी थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमारा जो है 34 सवाल कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग फटाफट जो है 35 36 करके 40 तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल में क्या पूछा गया आपसे, 35 नंबर पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे। किनको मानते थे दोस्तों, कबीर को मानते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, पहला नंबर। ठीक है ना। चलिए 36 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो किस दिन देखा गया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाएगा, किस दिन देखा गया, तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिस दिन उनका बेटा मरा, है ना, जिस दिन उनका बेटा मरा। कैसे पता चला कि जब उनका बेटा मर गया तो रोने के बजाय वो हर्ष उल्लास से गीत गा रहे थे और क्या बोलते थे कि मेरा बेटे का आत्मा का परमात्मा का मिलन हो गया है। वो मरा नहीं है बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 37 से 40 हम लोग यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसके आधार पे दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कहां से दिया गया है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। ये देखिए आपको बुक दूसरा बुक से दिया गया है, हिंदी का दूसरे बुक से दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, कृतिका से दिया गया है। और ये देखिए आपको लग रहा है ये शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया माता का अंचल है। ठीक है ना दोस्तों। पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो माता की अंचल ही है दोस्तों। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, शिवपूजन सहाय। 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवपूजन सहाय। चैप्टर कौन सा है, माता का अंचल। ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 ये हमारा आखिरी पेज है दोस्तों। ठीक है ना, आखिरी पेज में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं सवाल क्या पूछा है आखिरी में।
कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, है ना, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरसों तेल। सरसों तेल को हम लोग कड़वा तेल के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? ठीक है ना, क्या पूछा है? लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी नाभि और लीलाल पर। ठीक है ना, नाभि और लीलार पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे जो हमारा आखिरी सवाल है इस पेपर का, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी के गोद में। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग 1 से 40 तक सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और आपको आइडिया यहाँ तक लग चुका होगा कि झारखंड बोर्ड में आके सवाल किस प्रकार से आते हैं। ये आपका सब्जेक्ट कौन सा था दोस्तों? तो हिंदी सब्जेक्ट था। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है ना, आगे आपको इसी तरह का वीडियो अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही मैं कुछ नया अपलोड करता हूं आपके लिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि एक अगले दूसरे विषय के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के पेपर के साथ हम लोग वापस दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा आया और आगे आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।